नमस्कार, आदाब। मैं हूं सरवेज आब्दी। आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस टाइम की बड़ी खबर के साथ। जिस तरीके से लखनऊ की सुंदरता सपा सरकार में बढ़ी, खासकर हेरिटेज जोन लखनऊ का हुसैनाबाद क्षेत्र, घंटाघर हो, बड़ा एवं बड़ा हो, छोटा एवं बड़ा हो, सब जगह पे सौंदर्यीकरण करके इनकी सुंदरता को बढ़ाया गया ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। लेकिन जो हालात आज बद से बदतर हैं इस क्षेत्र के, वो बता रहे हैं टूरिज़्म जो आएगा, जो टूरिस्ट आएंगे, इन स्थानों को देखेंगे और देख के फिर क्लिक करेंगे तो जाकर अपने शहर में, प्रदेश में क्या कहेंगे, आखिर टूटी क्यों, जर्जर क्यों हुई, इसी पर बात होगी। हमारे बीच मौजूद है उत्तर विधानसभा से इरशाद अहमद उर्फ गुड्डू, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि ये टूटने की वजह क्यों टूट रहे हैं, क्यों बद से बदतर हालात हैं, क्या वजह है। जिस तरीके से आपकी सरकार में सुंदरता बढ़ी घंटाघर की, लेकिन आज बदहाली का रोना रो रही है पार्क, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, इससे सबसे पहले तो मैं जो उत्तर विधानसभा के डॉक्टर नीरज वोरा साहब हैं, जिनकी देखरेख में ये जीते यहाँ पे, और जीतने के बाद उन्हीं की देखरेख में ये देख रहे हैं आप घंटाघर के ऊपर क्या हालात हो गए, पहले से ज़्यादा बदतर हो गए। जब हम लोग ने सुंदर बनाने की कोशिश किया, एक बीड़ा उठाया था, उस बीड़े में हम लोग ने कामयाबी की, लेकिन कहीं पे हमारी सरकार नहीं आने पे बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार में डॉक्टर नीरज वोरा साहब यहाँ के विधायक हैं, और विधायक होने के बाद इतनी उन्होंने छूट दे दी है अधिकारियों को कि पूरी तरीके से वो नष्ट करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे वो साइकिल स्टैंड कोई बना रहा हो, कोई अपने जो है वसूली करता है बाजारी। जबकि माननीय मुलायम सिंह यादव जब अपनी सरकार में जब कभी हुआ करते थे तो इस तय बाजारी को बंद कर दिया गया था कि गरीबों के हाय न लीजिए। आज वही तय बाजारी घंटाघर पे खुलेआम चल रही है, जिसकी जिम्मेदारी एडीएम साहब और डीएम साहब के अंडर में आता है, एसीएम 5 के अंडर में आता है। जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, हम लोग की जो ज़माने में मेहनत थी उसको एकदम नष्ट कर दिया गया है। और आज की कंडीशन ये है कि खुलेआम यहाँ पे गुंडाई हो रही है, हर चीज़ की समझे बेहुदा हरकतें इतनी यहाँ हो रही हैं, हम बयान नहीं कर सकते आप लोग के सामने। माननीय अधिकारी साहब यहाँ के जानकार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सूझबूझ के लोग हैं, अगर वो चाहें तो आज भी कंट्रोल कर सकते हैं इसको। लेकिन कहा जाता है कि जो एरिया पूरा है हेरिटेज जोन, या तो हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति है, उसका हुसैनाबाद ट्रस्ट के इसमें कोई दखल नहीं है। नहीं, हुसैनाबाद ट्रस्ट की संपत्ति तो है, वो बिल्कुल है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ के हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो डीएम साहब हैं वो एक रिसीवर हैं, यानी कि पूरी देखभाल, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन कहीं पे वही जो है लोगों को यहाँ जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और इस तरीके से गंदगी हो रही है। बहुत मेरी माँ बहनें यहाँ टूरिस्ट में आती हैं, कोई खुलेआम बदतमीज़ी कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। ये सब छेड़छाड़ बंद होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, इस एरिए में पुलिस, जो भी पुलिस के क्षेत्र आता हो, उनकी ड्यूटी होना चाहिए, और एक ट्रैफिक वाला जोर होना चाहिए। रोड जाम होते चले जा रहे हैं और कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बेचारे लोग घंटा भर से रहे, किसी के घर का मरीज है वो कहाँ जाएगा जब रोड जाम होगा। और हमने तो, मेरी ये तो एक सोच है कि डीएम साहब इसको पर्सनल लें, और पर्सनल लेने के बाद इसमें कोई ऐसा एक्शन लें कि जिसमें से यहाँ पे जो है जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, एक तो सबसे पहली चीज़ तय बाजारी बंद की जाए। नहीं, यहाँ जो पूरा बाजार लग रहा है, हुसैनाबाद ट्रस्ट का मामला है, क्या डीएम ने इसका आदेश दे रखी है दुकानें लगाने का ही और झूले लगाने का, स्टैंड बनाने का? भाई जाहिर सी बात है, जब उनकी देखरेख के अंदर हुसैनाबाद है तो जाहिर सी बात उन्होंने या परमिशन दी या किसी कारण से, किसी का शोर सिफारिश है, उसके कारण हो रहा है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि हुसैनाबाद में एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे आप टीनें तो लगती देख रहे हैं लेकिन गंदगी नहीं देख रहे हैं। हमारा जब देश एक महान देश है, जब बाहर का टूरिस्ट आके देखता है कि कोई मुर्गी बेच रहा है, कोई तीतर बेच रहा है, वो फ़ोटो खींच के ले जाता, अपनी कंट्री में बेचता है। कितनी बड़ी बदनामी हो रही हो, जबकि मेरा भारत बहुत महान देश है, बीजेपी सरकार है। बीजेपी तो कहती है कि फलाने का उसका घर गिरा दो। ये बात तो मेरी नहीं समझ में आती, लेकिन कहीं पे आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आप टूरिस्ट प्लेस को बनाना चाहते हैं, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए सरकंडा है, ठीक, अब इसके ऊपर 20 रुपये का टिकट लग गया है, तो 20 रुपये का टिकट लगने के बाद वो आदमी क्या देखने जा रहा है? ये सब पेशाब घर देखने जा रहा है, या कार पार्किंग बनी है, क्यों बना रखी है? ये डीएम साहब ही की जिम्मेदारी है ना, हमारी आपकी नहीं है। लेकिन जब हुसैनाबाद ट्रस्ट में इसमें 2 एसडीएम नियुक्त है, एक एसीएम 5 है, फिर एसडीएम साहब है, फिर डीएम साहब है, जब 3 अधिकारी इसको नहीं संभाल पा रही है, छोटा सा एरिया है,
तो उत्तर प्रदेश में अगर कहीं जहाँ भेजे जाएंगे वहाँ यही हालात कर देंगे, क्योंकि इनकी हैबिट बन चुकी होगी। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि जो अधिकारी हैं, सरकार तो काम करना चाहती है, ये अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के काम में रोड़ा बनते हैं। भाई सरकार, एक बात बताइए, किसी की सरकार हो, हम कहते ही नहीं कि ना हमारी समाजवादी की सरकार हो, तो अगर अधिकारी नहीं अगर सुनेंगे तो किसकी जिम्मेदारी होती है? सरकार की। वो दबाव बनाए डीएम साहब पे, एसडीएम साहब पे दबाव बनाए, उसको सही करें। टूरिस्ट प्लेस यहाँ ये मूड घर नहीं देखने आ रहा है, भीड़ भक्का नहीं, कोई जेम किसी की काटे ले रहा है। सबसे पहले तो ये तहबाजारी यहाँ की बंद करना चाहिए, और तहबाजारी अगर नहीं बंद करती है तो आने वाले कल में यहाँ आंदोलन होगा, और बिल्कुल होगा। तहबाजारी सबसे पहले बंद होना चाहिए। जो गरीब आदमी यहाँ पे, हम लोग का एक सपना था अखिलेश यादव से, जब हम लोग उस टाइम अभिषेक मिश्रा हुआ करते थे, तो एक हम लोग का सपना था कि किस तरीके से फुटपाथ के दुकानदारों को राहत दी जाए। राहत का मतलब ये फ्री कर दिया जाए। आज वो बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन तहबाजारी पे कहीं पे वसूली शुरू हो गई। यहाँ पे भाई अगर वसूली शुरू हो गई तो किसके पास ये वसूली जा रही है? इसका ठेकेदार कौन है? इस पर डीएम साहब एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ, इस पर फौरन एक्शन होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी हो, कोई भी ठेकेदार हो, नवाब हो, कुछ हो, उस पर फौरन एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संपत्ति है, किसी पर्सनल की नहीं है। सही बात आपने कही कि हमारा जो लखनऊ है, तहजीब का शहर है, मुगलई खानों का शहर है, चिकनकारी का शहर है, और सुंदर लखनऊ, स्वच्छ लखनऊ का तमका भी लखनऊ नगर निगम को मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी अगर लखनऊ की दशा दिशा देखी जाए तो हालात बद से बदतर है। कहीं कूड़ा ढेर है, कहीं पेशाब घर बना हुआ है, कहीं आप देखेंगे दुकानदार लोग गंदगी मचा रहे हैं, और सबसे मेन चीज़ है तहबाजारी, उसको बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से जो गरीब दुकानदार हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बात कहूँगा, तहबाजारी तो वसूली हो रही है, लेकिन उस वसूली करने वाले लोग उन दुकानदारों को सहूलियतें क्या दे रहे हैं? क्या उनको बिजली दे रहे हैं? क्या उन दुकानदारों से कह रहे हैं कि आप अपने वहाँ ड्रम रखिए, बाल्टी रखिए, कुछ रखिए, ताकि कूड़ा उसमें डालिए, गंदगी ना होने पाए? ऐसा कुछ कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी वसूली चल रही है, लोग जेब गर्म हो रही है, गंदगी हो, बीमारी फैले, उसे किसी को लेना देना नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी को इस पर संज्ञान लेना होगा और काम करना होगा, ताकि लखनऊ जो स्वच्छ है, सुंदर है, और खासकर हेरिटेज जोन जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी जान पहचान में कहीं पर दाग न लगने पाए। आपने इस खबर को देखा, ये खबर आपको कैसी लगी? इस खबर के बारे में आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है ये खबर कैसी है, खबर दिखाई गई, इस खबर में क्या कमी है, और खबर कैसी होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर जानकारी देंगे तो जानकारी से हमारा हौसला बढ़ेगा, और हम आपके लिए बराबर ऐसी खबरों को लाते रहेंगे जिसमें आपको लखनऊ की जानकारियाँ मिलती रहेंगी।